150 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए स्थानीय निकायों एवं राजकीय उपक्रमों के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इनोवेटिव फाइनेंसिंग सुलभ करवाने के लिए राज सेतु राजस्थान स्ट्रक्चर्ड इनेबलर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फंड की स्थापना की जाएगी। तीसरा स्तंभ, औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन। भारत की वैश्विक पहचान को और अधिक मजबूती देने तथा आर्थिक प्रगति के पथ पर देश को निरंतर आगे ले जाने वाले कुशल नेतृत्व के धनी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान की अर्थव्यवस्था के असीम पोटेंशियल को रेखांकित करते हुए कहा था, राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है, राजस्थान रिसेप्टिव भी है और समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है तीव्र औद्योगिक विकास। हमारे इस कार्यकाल के दौरान राजस्थान देश के सबसे तेजी से बढ़ते हुए औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरा है। राजस्थान के सरकार के कार्यकाल के पहले वर्ष में ही माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में आयोजित राइजिंग राजस्थान 2024 से जहां एक ओर प्रमुख घरेलू एवं वैश्विक उद्योगों को प्रदेश में निवेश के लिए बल मिला है, वहीं दूसरी ओर नवीन औद्योगिक क्षेत्रों और सेक्टर स्पेसिफिक पार्क्स की स्थापना से मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत भी किया है। हमारे औद्योगिक विकास की गति का आकलन इस तथ्य से भी किया जा सकता है कि पिछले एक वर्ष में हमने प्रतिदिन 8 उद्योगों के लिए भूमि आवंटित की है। 8 उद्योगों के लिए भूमि आवंटित की है तथा औद्योगिक आधारभूत सुविधा के उन्नयन एवं विकास के लिए गत 50 वर्षों में सर्वाधिक राशि व्यय की है। इसी कड़ी में हमारे द्वारा औद्योगिक विकास तथा हैसल फ्री निवेश को दृष्टिगत रखते हुए डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी लागू कर 1200 से अधिक उद्यमियों को 800 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। इस नीति के सुखद परिणामों तथा निवेशकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे दिसंबर 2026 तक जारी रखा जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में औद्योगिक विकास की यात्रा को निरंतर जारी रखने की दृष्टि से विभिन्न स्थानों पर नवीन औद्योगिक पार्कों की स्थापना तथा अन्य आधारभूत कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। औद्योगिक क्षेत्र एवं आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए लैंड एग्रीगेशन के विकल्प का उपयोग किए जाने हेतु आवश्यक विधिक प्रावधान किए जाने प्रस्तावित हैं। लघु व छोटे उद्यमियों को संबल प्रदान करने एवं उद्योग स्थापना संबंधी सुविधाएं सुलभ करने के लिए प्रदेश के समस्त संभाग मुख्यालयों पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटी फॉर स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस स्थापित किए जाने की मैं घोषणा करती हूं। आगामी वर्ष 350 करोड़ रुपए की राशि से ये कार्य हाथ में लिए जाएंगे। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के लिए लगभग 3600 हेक्टेयर भूमि चरणबद्ध रूप से विकसित की जाएगी। प्रथम चरण में सड़क, बिजली, पानी आदि आधारभूत संरचना के कार्यों पर आगामी 2 वर्षों में लगभग 600 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए सहारनपुर एवं डिडवाना कुचामन के पर्वतसर में भूमि आवंटित की गई है। राज्य में और नए लॉजिस्टिक हब्स विकसित किए जाने हेतु निजी क्षेत्र के सहयोग से इनलाइन कंटेनर डिपो
मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब आदि की स्थापना की जाएगी। देश विदेश के प्रवासी राजस्थानियों से सतत संवाद